इधर ईरानी ऑयल रिफाइनरी पर बमबारी की गई है, जहां असल यूहे शहर में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। तो ऑयल रिफाइनरी पर बमबारी की खबर है। एक बार फिर से महत्वपूर्ण लोकेशंस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की खबर सामने आ रही है और ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। और देखिए असलू ये में हमले से ईरान का इनकार सामने आया है। हमारे गैस कॉम्प्लेक्स पर हमला नहीं हुआ है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका के दावे हमले किए और उसके बाद ईरान का काउंटर क्लेम कि हमारे गैस कॉम्प्लेक्स पर हमला नहीं हुआ है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान एक्टिव है। तेहरान के आसमान में ईरानी फाइटर जेट दिखाई दिए हैं। तो अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान भी एक्टिव है। अलर्ट जारी किया गया है। इधर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट किया गया है और ईरान की तरफ से भी हमले किए गए हैं। अरब देशों में भी हमलों की खबर सामने आई। ये देखिए तस्वीरें, तेहरान के आसमान में ईरानी फाइटर जेट नजर आए। और इन सब के बीच ट्रंप का बयान भी आया। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ईरान ने बातचीत में हमें बेवकूफ बनाया, अब कुछ न कुछ करना ही होगा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए हमला किया गया, ये ट्रंप का बयान है इस हमले के बाद से, यानी कि 24 घंटे में जो दूसरा हमला किया गया उसके बाद अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर दबाव बनाना ही होगा। ईरान ने हमें बातचीत के बहाने बेवकूफ बनाया। तो 24 घंटे में दूसरी बार ईरान पर अमेरिकी प्रहार देखने को मिला है। 7 जगहों पर एक साथ हमले का दावा किया गया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने हमले की पुष्टि भी की है, लेकिन हमला कैसे किया गया अब ये भी जान लेते हैं। फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया, क्रूज मिसाइल, ड्रोन से हमले हुए हैं। कहां कहां हमला हुआ? बंदर अब्बास पर अटैक किया गया। इधर सिरिक से भी हमले की खबर सामने आई। मिनाब, मेहर, केशम द्वीप पर भी हमलों की जानकारी मिल रही है और गुरगान बुशहर में भी अटैक किया गया है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये बदले की कार्रवाई है। क्या ये बदले की कार्रवाई है या फिर ईरान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? और क्या वाकई में ईरान कमजोर हो पाएगा? क्योंकि 40 दिनों के बाद भी ईरान आज डटा हुआ है, खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि आगे और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर लगातार अमेरिका की बमबारी वहां जारी है और इस बार तो 49 टॉम क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको नहीं कहा जा सकता कि ये एक मेजर्ड रिस्पॉन्स है। एक टोटल मिलिट्री ऑपरेशन है और पूरी तरीके से ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की है और साथ में एक प्रेशर जनरेट करते हैं वो बार बार कि आप पीस के लिए आगे बढ़िए और हमारा जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करिए। और कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसमें किसी भी तरीके का लीवे देने के लिए डोनाल्ड तैयार नहीं है। एक दिन पहले वो बोलते हैं कि युद्ध खत्म की स्थिति में है, नेतन्याहू पे प्रेशर बनाते हैं कि वो लेबनान पे स्ट्राइक करना बंद करे और उसके अगले दिन ही जब उनका अपाचे हेलीकॉप्टर डाउन होता है तो वो स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। तो इनके जो प्लानिंग है वो बड़ी ही फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल सीज फायर की वो बात करते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग में फ्रेजिलिटी है, वो हर बार अपने बयान से बदल जाते हैं। और ये एक चीज पब्लिक मीडिया में नहीं आ रही कि वो चाहते क्या है। अगर उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे अपना कंट्रोल रखना है तो उसको क्लियरली स्टेट करें। आईएईए का कंट्रोल चाहते हैं उसको स्टेट करें। और वो ईरान से क्या चाहते हैं? देखिए, ईरान ने आज तक जब भी इसमें फायरिंग की है वो एक रिटेलिएटरी फायरिंग की है और इस बार का जो अटैक है 7 जगहों पे, केशम आइलैंड पे उन्होंने जो फायरिंग किया है, जिस तरीके से उन्होंने कमांड सेंटर, एयर डिफेंस के सिस्टम को उन्होंने उड़ाया है, तो दिखाता है कि इस बार वो काफी प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। और हेडसेट का स्टेटमेंट आता है कि ये रिन्यूड ऑफेंसिव है, यानी कि इस तरीके की ऑफेंसिव आगे आने वाले दिनों में और स्ट्राइक होती जाएगी। और अब ईरान को देखना है कि वो किस तरीके से रिटेलिएट करता है। एक पैटर्न है, जब अमेरिका स्ट्राइक करता है तो ईरान जो है छोटे देश जिसमें कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, उसके स्ट्राइक करता है। तो इसको अमेरिका किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा? बिल्कुल सर, ये तो पैटर्न हमने देखा ही है और खबरें बहुत सारी आ भी रही हैं कि इस बार जो रिटेलिएशन हुआ है उसमें भी ईरान बड़ा सेलेक्टिव रहा है और कुछ देशों को उसने एग्जेम्पशन दिया है। खबर ये भी अंदर खाने आ रही है कि भाई कुछ पैसे वसूले हैं ईरान ने, इस वजह से उनको वो छोड़ रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इन हमलों में एक पैटर्न जरूर है, जैसा कि आप कह रहे हैं।